अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा शानदार कमबैक किया है और उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आज इंडिया ने जिम्बाब्वे के सामने बैटिंग की और एक बड़ा टोटल उन्होंने स्कोर किया। गो के जिम्बाब्वे की टीम भी 180 प्लस रन करने में कामयाब हुई, बट इंडिया को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के अंदर कमबैक किया है। और वेस्ट इंडीज और इंडिया का अब जो आखिरी मैच होना है वो क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया है। जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगी। अगर संडे को कोलकाता के अंदर बारिश होती है तो तब वेस्ट इंडीज अगले राउंड में चला जाएगा, क्योंकि इंडिया अभी भी पॉइंट्स टेबल के ऊपर नंबर तीसरे के ऊपर है अपने रन रेट की वजह से। बट वेस्ट इंडीज की टीम जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने इंडिया के सामने बहुत अच्छा मैच खेला, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने जो उन्होंने एक बुरा मैच खेला जिसके बायस अब वो भी फंस गए हैं इस टी20 वर्ल्ड कप के अगले सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। और एक बड़ा जो क्वार्टर फाइनल है वो लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की किस्मत का भी कल फैसला होने जा रहा है। जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आज, क्योंकि बड़ा मुकाबला है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का। पाकिस्तान के लिए यहां इंग्लैंड की जीत पाकिस्तान को चाहिए कि अगर न्यूजीलैंड हारता है और इंग्लैंड जीतता है और वो भी 20-25 रन या 30 रन के मार्जिन से, तो फिर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। मैं अभी भी पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल पहुंचने के इम्कानात को इतना कुछ ज्यादा नहीं देख रहा हूं, क्योंकि जब आप बुरी क्रिकेट खेलते हैं, जब आप मैचेस नहीं जीतते हैं, जब आप मेहनत नहीं करते हैं और जब आप उसी पुराने तर्ज की टी20 क्रिकेट खेलते हैं, तो तब आपके साथ यही होता है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इंडिया का शानदार कमबैक। बहुत ज़बरदस्त, ये तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन की, और जिस तरह स्पेशली उन्होंने बैटिंग की और इस तरह की बैटिंग की उनको ज़रूरत थी, क्योंकि नेट रन रेट तो था ही था, लेकिन अब जो मैच जैसे आपने बता दिया कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उनका क्वार्टर फाइनल हो गया। अगर वो जो टीम जीतेगी वो थ्रू कर जाएगी, लेकिन फिर भी उससे पहले एक मोमेंटम पकड़ना, थोड़ी सी बैटिंग में इंडिया स्ट्रगल कर रहा था। और आज जिस तरह की उनकी बैटिंग थी, उनकी बैटिंग का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके 6 बैटर ने बैटिंग की और किसी एक 3 बैटर का स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से नीचे था और 3 का 200 से ऊपर था। सबसे कम स्ट्राइक रेट जो है वो ईशान किशन का, वो तकरीबन 160 के आसपास था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है उन्होंने। और स्पेशली उनकी जो सीमर है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैच से पहले शायद हमारा ये ख्याल था कि ये स्पिन ट्रैक है और इस पे जो जिम्बाब्वे 4 खिला रहा है पेसर, लेकिन जो इंडियन पेसर थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। इंडियन के स्पिनर जो है उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया। तो बैलेंस टीम थी जिम्बाब्वे की भी, लेकिन इतना बड़ा टोटल जब आपके सामने बोर्ड पे 250 आ जाता है तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी टीम हो उसको ज़रा चेज करना मुश्किल होता है। फिर स्पेशली इंडियन की कंडीशन पर, जहाँ पे इंडिया हमेशा से बड़ा स्ट्रॉन्ग हरीफ होता है, तो उनको हराना मुश्किल था। बहरहाल जिम्बाब्वे ने फाइट अच्छी की, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन की जिस तरह उन्होंने स्पेशली बैटिंग की। वेस्ट इंडीज का साउथ अफ्रीका के सामने बुरा खेल पेश करना और बुरी क्रिकेट खेलना, वही मुझे लगता है इंडिया को लाइफ लाइन दे गया है। अदरवाइज अगर वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उन्होंने भी 250 के करीब रन किए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने वेस्ट इंडीज को जो स्ट्रगल करनी पड़ी है उससे अब इंडिया भी एक तरह से गेम में आ गया वापस। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो वेस्ट इंडीज का और इंडिया का अगला मैच होना है जो कि क्वार्टर फाइनल बन चुका है, वहां पर इंडियन बॉलिंग भी मुझे लगता है कोई खास नहीं कर रही है। इंडियन बैटर्स का ही मुकाबला होगा और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग कुछ खास नहीं कर रही है। तो वहां पर भी 200 प्लस रन जो भी टीम ये मैच जीतना चाहेगी, पहली इनिंग्स में जो भी टॉस जीत के बॉलिंग करता है या बैटिंग करता है, फर्स्ट बैटिंग 200 करेगी तो दूसरी टीम स्ट्रगल में जाएगी। देखिए, इंडिया हमेशा से जो है ना वो बैटिंग पैराडाइज विकेट होते हैं, ये तो सबको पता है, और डेफिनेटली जिसके पास पावर हिटर ज्यादा है। और वेस्ट इंडीज जो है उन्होंने भी आज देखे कि 80 रन के ऊपर उनके 7 आउट हो गए थे, लेकिन फिर उनकी एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई और जैसे तैसे करके वो 180 के करीब तो पहुंच गए। लेकिन इस विकेट के ऊपर मैं समझता हूं कि 220 रन भी जो है वो कम थे, क्योंकि बड़ा फ्लैट ट्रैक था। और जिस तरह साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की 16 ओवर में चेज कर दिया, तो इंडियन की पिचेस की अगर हम बात करें, इसीलिए तो आईपीएल में आप देखें 250 रन बनते हैं, तो वहां पे रन तो बनते हैं 200, 220, 30 रन बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरा ख्याल यही है कि पावर हिटर जिसके पास ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि बॉलिंग ज्यादा मैटर इसलिए नहीं करती कि बिल्कुल फ्लैट पिचेस हैं। आज भी आपने देखा होगा इंडियन पेसर ने फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर बॉलिंग की, लेकिन विकेट्स उनको भी नहीं मिल सकी, स्पिनर ने थोड़ी विकेटें ली हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जिसके पास पावर हिटर ज्यादा होंगे, और वेस्ट इंडीज और इंडिया का मुकाबला इसलिए बड़ा देखने में मजा आएगा क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास भी जो है वो बड़े पावर हिटर हैं। आज अगर देखा होगा जिस तरह 8वीं विकेट की शराकत में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया,
तो मुझे लगता है कि ये अब आगे जाकर मजा आएगा ये जो क्वार्टर फाइनल है देखने में। लेकिन फिर भी इंडिया का अपर हैंड इसलिए जरूर है कि एक तो उनकी होम कंडीशन है, होम कंडीशन के ऊपर तो इंडिया हमेशा जीता हुआ आया। और फिर जिस तरह उनकी बैटिंग लाइन को आज लाइफ लाइन मिल गई है, उनके जो अभिषेक शर्मा है वो रन नहीं कर रहे थे, उन्होंने रन किए, संजू सैमसन का कमबैक हुआ। थोड़ी छोटी सी बारी उनकी थी लेकिन इंपैक्टफुल थी, वो भी बड़े जबरदस्त अंदाज से खेले। हार्दिक पांड्या ने एंड में आकर बड़ा जबरदस्त फिनिश किया, उनकी 50। सूर्य कुमार यादव तो वैसे ही अच्छा करते हुए आ रहे हैं। तो टीमें जो है बैटिंग तो दोनों की बड़ी जबरदस्त जा रही है। बॉलिंग में हमेशा से इंडिया में टीमें जो है वो स्ट्रगलिंग करती हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुकाबला जो है ये इंडियन बैटिंग और वेस्ट इंडीज बैटिंग के दरमियान होने जा रहा है। आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग लाइनअप है वो उसी तर्ज की क्रिकेट खेलेगी? हालांकि उन्होंने पिछले मैच में कोई अच्छी बैटिंग नहीं की है, फिर भी उन्होंने कुछ स्कोर बेहतर किया, लेकिन जो उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर इंपैक्ट डाला था उससे तो वो पीछे हटे हुए हैं और इंडिया ने अब वो मोमेंटम पकड़ लिया है। देखिए आज वेस्ट इंडीज का आज देखें ना, जैसे मैंने पहले मेंशन कर दिया कि पहले पावर प्ले के अंदर जिस तरह उनकी विकेट्स गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा टोटल वो करने में कामयाब हो गए थे 180। तो मुझे लगता है कि पावर प्ले के अंदर अगर विकेट लूज ना करते हैं, जिस तरह के पास पावर हिटर हैं उनके पास, तो ये तो स्कोर 220-30 तो उनके लिए आगे कुछ नहीं है। अब देखना यह है कि वो किस तरह से इंडियन जो फास्ट बॉलिंग उनको टैकल करते हैं, स्पेशली जसप्रीत बुमराह हो गए, हार्दिक पांड्या इवन बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। उसके अलावा हमारे सिंह साहब तो वैसे भी अच्छी बॉलिंग करते हुए T20 के अंदर तो नंबर 1 बॉलर है वो। लेकिन अगर पावर प्ले के अंदर वेस्ट इंडीज विकेटें नहीं गवाता तो फिर उनकी बैटिंग लाइनअप जो है, जैसे आपने देखा कि 9वें नंबर वाले बैटर ने भी आज 50 स्कोर किया जो 9वें नंबर पे आया है। तो अच्छी खासी बैटिंग डेप्थ है उसके पास है वेस्ट इंडीज के पास। तो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मुकाबला मुझे लगता है कि अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में एक हादसे की बुनियाद के ऊपर सेमीफाइनल के लिए, जो कि चांस बहुत कम है, और इंडिया पाकिस्तान का अब सेमीफाइनल भी नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिया अपने ग्रुप के अंदर 2 खत्म करेगा अगर वेस्ट इंडीज को हराता है, और पाकिस्तान भी अगर पहुंचता है तो पाकिस्तान भी 2 होगा, तो फिर 2 और 2 का 2 के साथ मुकाबला नहीं हो सकता है। तो ये चांस भी अब फैंस को नहीं देखने को मिलेगा अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो। देखिए पाकिस्तान अगर मगर की सिचुएशन में इससे पहले 2-3 दफा वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच चुका है, तो मुझे ये लगता है कि ये इक्वेशन भी कोई ज्यादा इतने सोचने वाली बात इसमें है नहीं। अगर कल न्यूजीलैंड मैच हार जाता है, अपने 25 से 30 रन के मार्जिन से हार जाता है, और फिर पाकिस्तान को जो मैच जीतना होगा श्रीलंका के अगेंस्ट, वो भी यही 25-30 रन से ही जीतना होगा या 40 रन से जीतना होगा, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन मैटर ये करता है कि पहले न्यूजीलैंड कल हारे। अब कल ये सिनेरियो जो जब इस वक्त हम आप मैं बात कर रहे हैं इस वक्त तक क्लियर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल मेरे ख्याल में थ्योरी होगी, अगर न्यूजीलैंड ये मैच आता है तो फिर पाकिस्तान के सामने एक इक्वेशन बोर्ड के ऊपर होगी कि अगर उन्होंने रन चेज करने हैं तो कितने ओवर तक करने हैं, अगर जीतना है तो कितनी विकेट से जीतना है। लेकिन ये सिचुएशन होनी नहीं चाहिए थी। जैसे हमने पहले भी कहा कि बड़ा ईजी आपने इंग्लैंड को पकड़ लिया था, उसके बावजूद आपको मैच हारना, चलो पहला मैच तो आप न्यूजीलैंड का नहीं हो सका, बारिश की वजह से नहीं हो सका, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की 2 ही मजबूत टीमों के साथ मुकाबला हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर और दोनों टीमों से हारे। इससे पहले हम 3 एशिया कप के अंदर इंडिया से हार गए थे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वो छोटी टीमों के अगेंस्ट तो अच्छा मुकाबला करता हुआ आ रहा है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शायकीन को मायूसी किया। आप और मैं जैसे कह रहे थे कि बहुत अरसे के बाद हमें 4 आईसीसी इवेंट के बाद ये एक मौका मिला है कि हम सेमीफाइनल तक जाएं, वो मेरे ख्याल में अब मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, अब मुझे नहीं लगता कि वो कल को मुकाबला हारने वाली है। अगर हारेगी तो इतने बड़े मार्जिन से हार जाए, 50 रन से हार जाए, मुझे लगता नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। पाकिस्तान के लिए आप कह रहे हैं कि मुश्किल जरूर है, बट लेसन तो है इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए। और आखिरी एक चीज मुझे ये बताएं, अब हम सब जानते हैं कि हालात पाकिस्तानी टीम के क्या हैं, सीनियर्स का फ्यूचर में T20 फॉर्मेट के अंदर आपको लगता है कि अब कड़वे घूंट पीने का टाइम आ चुका है? मैं तो पहले ही आपको कह चुका हूं कि 3 प्लेयर की मुझे T20 के अंदर समझ आ रही है, एक इब्रार अहमद की, उस्मान तारिक की और साहबजादा फरहान की। इसके अलावा मुझे किसी प्लेयर की इस टीम में समझ नहीं आ रही, और ये बड़ा अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है, हो सकता है अब इतनी चेंजेस करने के बाद 2-3-4 सीरीज हार जाएं, कोई 1-2 इवेंट बड़े भी हार जाएं, लेकिन उसके बाद जो हमारी टीम सेटल होगी ना, वो आज जैसे तिलक वर्मा खेल रहे हैं, संजू सैमसन खेल रहे हैं, अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा था यार हम कहाँ खड़े हैं। जो आकिब जावेद साहब ने आते ही एक स्टेप लिया था उस वक्त वो शायद हमको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन चूंकि उनकी एक सोच है, वो क्रिकेट खेल के आए हैं, उन्होंने मैदान में वक्त गुजारा हुआ है, तो शायद उनकी सोच बेहतर थी। मगर वो जो प्रेशर होता है ना, शायद उसको वो हैंडल नहीं कर सके और फिर दोबारा उनको स्टेप बैक करना पड़ा और फिर सीनियर को वापस लेके मतलब आप नहीं देखना चाहते हैं सीनियर्स को? देखिए इस सीनियर को 2020-21 से तो हम लगातार देख रहे हैं ना, तो एक ही तरह की क्रिकेट खेल के एक ही तरह की क्रिकेट हम हार रहे हैं। एक ही हमें एक मसला है जो जिसपे हम काबू नहीं पा रहे हैं, यानी बाबर आजम का मसला ये है। बाबर आजम को कहते हैं कि 25 बॉलों पे 50 करो, उससे नहीं हो रहे, उसको 5 साल लगे। कप्तानी के लिए पहले जो गलतियां बाबर आजम करता था वही सलमान अली आगा। मुझे एक बात पता है, जो एशिया कप का फाइनल हम इंडिया से हारे थे और कल जो इंग्लैंड से हारे, इसमें फर्क क्या था?
वहां पे आपने हारिस रऊफ को ओवर दे दिया जहां पे उसका ओवर नहीं बनता था, और आप स्पिनर को हटा दिया। कल आपने को जहां स्पिनर को बॉल देनी थी उस्मान तारिक को आपने हटा दिया वहां पे, और फिर आखिरी ओवर में सारे लोग चीख चीख कर ये करें, जब नवाज ने 2 आउट कर दिए, 3 रन बाकी थे, तो आपको पता था कि बॉल अब ब्रेक होना शुरू हो गया है, तो आप एक स्पिनर से बॉल करा देते, आपने वहां पे सलमान मिर्जा को दे दी। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स जो है, ये कप्तान ऑन द स्पॉट फैसला करना होता है, और उसी ने टीम को लेके चलना होता है, उसी ने टीम को लीडर इसीलिए एक चुना जाता है 11 में से, कि 11 में से जिसकी सूझबूझ, जो क्रिकेट को समझता हो, जो फैसले करना जानता हो, वरना 11 के 11 खुद अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो लीडर जब आपका मजबूत नहीं होगा, लीडर जो मेंटली तौर पर सेट नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल होगा। और इस टूर्नामेंट के अंदर भी और इससे पहले भी लीडरशिप का हमें भुगतान नजर आया, या तो फिर कोच की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, या फिर लीडर के पास इख्तियारात नहीं है, या फिर उनको इतनी गेम अवेयरनेस नहीं है। कुछ तो फर्क है। मेरा इस पे थॉट ये है कि कोच जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं, उन्होंने ये सारे डिसीजन लिए हैं, और अब वक्त आ चुका है, चाहे बाबर कप्तान था, चाहे रिजवान कप्तान था, या इससे पहले हफीज था, और भी लोग थे, अब हमें लीडर तैयार भी करने पड़ेंगे, और हमें अपने कप्तानों को फ्री हैंड देना पड़ेगा, ताकि वो ग्राउंड के अंदर अपनी मर्जी के फैसले कर सकें। बाहर से चला के देख लिया है कि नई चीजें चल रही हैं, अब ये जरूरी हो चुका है कि कप्तान अगर आपका पावरफुल होगा। इंग्लैंड के मैं इसलिए मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के पाली खेले वाले मैच के अंदर 2 मरतबा ब्रेक हुआ, 6 ओवर में और 14वें ओवर में। तो ब्रेंडन मैकलम डग आउट से नीचे उतर के आके हैरी ब्रूक को मिलने नहीं आए हैं, उन्होंने कहा तुम खड़े हुए हो, तुम्हें पता है क्या करना है। सो हम चाहते हैं कि यही चीजें आगे, और आई होप सो इन तल्ख एक्सपीरियंस से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए पाकिस्तान में। अगर कोई 1 मिनट का भी ब्रेक आता था, तो माइक हैसन साहब बाग के ग्राउंड के अंदर होते थे। जो पानी की ब्रेक होती थी, उसमें भी आपने देखा होगा वहां पे होते। तो ये इनकी इन्वॉल्वमेंट तो है। एक दुबई के अंदर एक मैच आपने देखा होगा, यहाँ शहनशाह अफरीदी को बाहर से कह रहे कि स्लो वन फेंके हाथ के इशारे। तो जब आप एक ओवर को बताएंगे कि किसने देना है, जब बॉलर को बताएंगे आपने कौन सी डिलीवरी करनी है, तो उनने ग्राउंड के मैदान में अंदर जाकर डिलीवर क्या करना है। तो ये सारी चीजें जब हो जाती हैं, तो फिर आके कोच को तो एक्सप्लेन भी करना चाहिए। जैसे सर एक्सप्लेन क्या, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर वापस जाके उनको अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे, और उम्मीद है कि चीजें जो है ना वो थोड़ी और क्लियर होंगी। बहरहाल सर, इंडियंस ने अच्छा कमबैक किया है, आप ने देख लिया है, क्वार्टर फाइनल तक वो अपने आप को ले आए, और अब पाकिस्तान देखते हैं कि कल क्या पाकिस्तान की लक पाकिस्तान का साथ देती है। क्योंकि आज जो पहला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का, वहां पर इंडिया की लक काम कर गई है, और अब कल हम भी इस किस्मत के मोहताज हैं कि देखते हैं किस्मत हमारे साथ क्या करती है। थैंक यू सो मच।